स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक का सेक्शन है, उसमें से क्वेश्चन हैं कुछ। SOMI ब्रेसेस, तो इसका जो डिफरेंट इसके 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा है? तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है स्टर्नो ऑक्सीपिटल मैंडिबुलर इमोबिलाइजेशन। तो ये हमारे पास ब्रेस इसलिए यूज की जाती है क्योंकि स्टर्नो ऑक्सीपिटल मैंडिबुलर इमोबिलाइजेशन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइमरी एरिया ऑफ रेजिडुअल लिम्ब यूज्ड फॉर द वेट बेयरिंग इन अ ट्रांसटिबियल प्रोस्थेटिक इज द, जो एरिया होता है ना जिस जहाँ पे रेजिडुअल लिम्ब जो है हम यूज कर, मतलब जिस ताकि वो वेट बेयर कर सके ट्रांसटिबियल प्रोस्थेटिक का, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा एरिया होगा? वो होता है क्वेश्चन आंसर है इसका पटेलर टेंडन, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास द थेरेपिस्ट मॉडिफाई द व्हील चेयर टू अलाउ द रेयर व्हील to be moved backward by approximately 2 inch. This type of modification would be most beneficial to the patient with. अच्छा, इस तरह की मॉडिफिकेशन किन पेशेंट में की जाती है? क्योंकि उनने कहा है जो रेयर व्हील है जो उनको मूव किया जाए बैकवर्ड कितने इंचेस, 2 इंच की तक अगर मूव किया जाए पीछे, तो वो किस टाइप की जो है पैरालिसिस में हम देख रहे होते हैं? तो वो हमारे पास जो है ज्यादातर हमारे पास होता है फ्लैसिड पैरालिसिस में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है यहाँ पे। देन हमारे पास ये हमारे पास फ्लैसिड पैरालिसिस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, कॉकप सप्लेंट इज यूज फॉर द यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ, जो कॉकप जो सप्लेंट है वो हम किसकी मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं? तो वो हम यूज कर रहे होते हैं रेडियल नर्व, सॉरी रेडियल नर्व पाल्सी के लिए हम उसको यूज कर रहे होते हैं। ये हमारे पास रेडियल नर्व पाल्सी उसके लिए। देन हमारे पास क्वेश्चन है वॉन रोजन सप्लेंट जो है वो किसके लिए यूज होता है? तो उसको हमारे पास होता है CDH के लिए, यानी कि अगर किसी को कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन है तो उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं। देन है मिल्की ब्रेस जो है इज यूज फॉर यूज इन, तो वो किसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं? वो हम यूज कर रहे होते हैं इनास्किलोसिस के लिए, ठीक है, ताकि जो लेटरल डेविएशन होती है कब बना होता है उसके लिए हम करेक्शन के लिए यही जो ब्रेस है वो यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द पेशेंट हैविंग द फुट ड्रॉप द आर्थोटिक्स रिकमेंडेड इज, जो हम फुट ड्रॉप के पेशेंट होते हैं उनके लिए कौन सा आर्थोटिक देते हैं? तो वो हमारे पास जो है वो आर्थोटिक जो है हमारे पास वो होता है AFO, ठीक है, जो एंकल फुट आर्थोसिस है वो हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, टो राइजिंग स्प्लिंट इज इंडिकेट फॉर, ये टो राइजिंग स्प्लिंट जो है वो किसकी इंडिकेशन होता है? तो वो हमारे पास इंडिकेशन होता है फॉर द फुट ड्रॉप के लिए, ठीक है, ये हम फुट ड्रॉप के लिए देते हैं। यहाँ पे जो AFO स्क्लेरोसिस, ठीक है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट फिजियोथेरेपी इन आर्थोपेडिक्स कंडीशन, तो उसके लिए हमारे पास कुछ जो है वो यहाँ पे MCQs हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, हाँ, इन मायोसाइटिस ओसिफिकेशन टोमेटिका एट एल्बो, ठीक है, इन मायोसाइटिस ओसिफिकेशन यानी कि जो हमारे पास बोन ग्रोथ हो रही होती है, जो एबनॉर्मल बोन ग्रोथ होती है, उसमें जो है उनने कहा है ये जो है इनमें क्या चीज़ें जो है कौन सी एक्सरसाइज कौन सी टेक्निक्स आपने नहीं लेनी, तो वो हमारे पास जो है हम इसके लिए जो टेक्निक्स हैं वो हम कौन सी नहीं दे रहे होते, वो हम फोर्स पैसिव मोबिलाइजेशन हम इनको नहीं देते, तो हमारे पास फोर्स पैसिव मोबिलाइजेशन शुड नॉट बी गिवन। देन है सर्जिकल प्रोसीजर इज रिपेयर्ड रिकरेंट डिसलोकेशन इन्वॉल्व, तो ये जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है ये हम यूज कर रहे होते हैं किसके लिए? अगर कहीं पे शॉर्टनिंग हो सब स्कैपुलरिस मसल की, जो हमारे पास सब स्कैपुलरिस मसल है ना उसकी अगर शॉर्टनिंग है तो हम ये सर्जिकल प्रोसीजर यूज कर रहे होते हैं ताकि अगर रिकरेंट डिसलोकेशन अगर इन्वॉल्व है तो तब। अच्छा, अब हमारे पास है जो पेशेंट हैं हु हैविंग, जिनको जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। क्वेश्चन नंबर 11, द पीपल हैविंग फॉलोइंग टाइप टिश्यू टाइप आर मोर प्रोन टू हैविंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो इनमें कौन से पेशेंट होगी जिनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा? वो जिनमें जो स्पेसिफिक जो जीन होगी वो HLA-DR4, तो इनमें जो है हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक सॉरी HLA-DR4 जो है स्पेसिफिक जो टाइप के टिश्यू होंगे इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज प्रेजेंट। अच्छा, देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, द टेल्पिस इक्विनोवायरस क्लब फुट इज अ, जिसको हम क्लब फुट कहते हैं, उसमें क्या हो रहा होता है? बेसिकली उसमें प्लांटर फ्लैगियन और इन्वर्जन होती है, प्लांटर फ्लैगियन और इन्वर्जन क्लब फुट के पेशेंट है उसमें
प्लांटर फ्लैगियन और इन्वर्जन हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अगर विच ऑफ द फॉलोइंग HLA इज पॉजिटिव इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में जो HLA जो है वो किस में पॉजिटिव होता है? ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, HLA B27, ठीक है, इनमें जो है पॉजिटिव होता है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कार्पल कंप्रेशन सिंड्रोम। जो कार्पल कंप्रेशन सिंड्रोम है वो उसके बारे में क्या ट्रू है? तो यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे हमारे पास ट्रू ये है, क्योंकि क्या होता है, मीडियन जो है वो कंप्रेस हो रही होती है एट द रिस्ट जॉइंट, तो रिस्ट में जो है वो कंप्रेस हो रही होती है। देन हमारे पास बायलैटरल क्वेश्चन नंबर 15 है, बायलैटरल सिमेट्रिकल सीडो फ्रैक्चर आर सीन मोस्ट कॉमनली इन। तो बायलैटरल जो होते हैं वो हमारे पास कहाँ पे कॉमन होते हैं? वो होते हैं ऑस्टियोमलाइशिया में, यानी कि वहां पे, क्योंकि मोस्टली बोन जो है वो वीक है, तो इसलिए सीडो फ्रैक्चर जो है बायलैटरल सिमेट्रिकल सीडो फ्रैक्चर आपको मिल रहे होते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द complete disappearance of shadow of laser trochanter in anterior posterior view of x-ray indicate। जब आप anterior posterior view of x-ray देखते हो ना, अगर किसका है जो आपकी हिप जॉइंट है उसका, तो आप देखते हो कि जो लेजर ट्रोक्लेंटर है वो डिसअपेयर हो रहा होता है। तो वो किस किस कंडीशन में होता है? तो वो होता है हमारे पास जब आपकी पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो, पेशेंट की पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन होती है, तो तब आपका जो लेजर ट्रोक्लेंटर जो होता है उसका शेडो आपको डिसअपियर मिलता है एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू ऑफ द एक्सरे। देन क्वेश्चन नंबर 17. In old epileptic patient present with a complaint of pain in the both temporal region and inability to close her mouth after the episode of fits. The patient had similar problem 3 times in past. Most probable diagnosis for above cases. जो हमारे पास ये पेशेंट एपिलेप्सी का आया हमारे पास, उसकी कंप्लेन ये थी टेम्पोरल रीजन में उसको दोनों में पेन है, वो क्लोज नहीं कर सकता उसका जो अपना माउथ है वो उसका, क्योंकि आफ्टर द पीरियड ऑफ फिट्स उसको पड़े उसके बाद नहीं क्लोज कर सक रहा। अब ये कहता है कि सिमिलर प्रॉब्लम उसको पहले भी थी, 3 टाइम पास में हो चुकी है, तो अब हमारे पास इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो पॉसिबल डायग्नोसिस है वो क्या होगा? तो वो हमारे पास जो है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जो है हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा डिसलोकेशन ऑफ टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट, क्योंकि टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट की डिसलोकेशन हो सकती है। देन क्वेश्चन नंबर 18, एन ओल्ड एपिलेप्टिक पेशेंट प्रेजेंट विद द कंप्लेन ऑफ पेन इन द बोथ टेम्पोरल रीजन एंड इनएबिलिटी टू क्लोज हर माउथ आफ्टर द एपिसोड ऑफ फिट्स, ठीक है। द पेशेंट हैज सिमिलर प्रॉब्लम 3 time in past. Which of the following would be confirmatory for the definite diagnosis? तो आप इसमें जो वही पेशेंट है, आपके पास कोई पेशेंट है जिसमें वही कंप्लेन लेके आया, टेम्पोरल रीजन में पेन है, क्लोज नहीं कर सकता माउथ आफ्टर द एपिसोड ऑफ फिट्स, तो उसके लिए आप जो है हाँ जो है 3 महीने पहले भी इसी को यही प्रॉब्लम थी, तो बेस्ट जो हमारे पास जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो क्या होगा? वो होता है हमारे पास यहाँ पे एक्सरे इन द सीटी स्कैन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 19 क्वेश्चन है, एन ओल्ड एपिलेप्टिक पेशेंट प्रेजेंट विद द कंप्लेन ऑफ पेन इन द बोथ टेम्पोरल रीजन एंड इनएबिलिटी टू क्लोज हर माउथ after the episode of fit. The patient has a similar problem 3 time in the past and ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ दिस क्या होगी? अब यहाँ पे जो पेशेंट है उसको एपिलेप्टिक पेशेंट था, उसको कंप्लेन थी बोथ टेम्पोरल रीजन में और वो क्लोज नहीं कर सकता अपना माउथ आफ्टर द फिट्स, इसके लिए सिमिलर प्रॉब्लम उसको 3 मंथ पहले भी थी। तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे? तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस होंगे वो होंगे उसकी जो आर्थोप्लास्टी हो जाएगी किसकी? TMJ जॉइंट की। देन क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम प्रोड्यूसिंग बाय मल्टीपल हेरिडिटरी ऑस्टियोकॉन्ड्रोमाइटोसिस एक्सेप्ट। अच्छा, मल्टीपल हेरिडिटरी ऑस्टियोकॉन्ड्रोमाइटोसिस में क्या होता है? उसमें जो है वो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो नहीं होती। तो जो नहीं होती वो क्या होगी हमारे पास? वो है हमारे पास यहाँ पे MCQs है यहाँ पे, द मल्टीपल बोनी स्वेलिंग होगी या फिर क्या है? डिफॉर्मिटी है,
जेंडस एनीमिया एंड डिफॉर्मिज्म। अच्छा, ये जो हमारे पास जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है, यहाँ पे डिफॉर्मिटीज भी जो है हो सकती हैं, मल्टीपल बोन स्वेलिंग हो सकती है, डिफॉर्मिज्म हो सकता है, लेकिन हेरिडिटी ये सारी हेरिडिटी में आ सकती है, लेकिन जेंडस एंड एनीमिया जो है हमारे पास, ये हमारा पास एक्सेप्ट ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है द फेशिया विच इज जनरली नॉट इन्वॉल्व इन डिप्ट्राइन कंट्रैक्चर। अब डिप्ट्राइन कंट्रैक्चर में जो फेशिया हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होता, वो हमारे पास कौन सा जो है फेशिया होगा? तो वो हमारे पास जो है ये इसमें हमारे पास ऑल ऑफ अबव आएगा। ये जो हमारे पास जितने भी लिगामेंट्स हैं, बेंड्स हैं, तो स्पाइरल लिगामेंट है, ग्रेसन लिगामेंट्स है, लिगामेंट है, ये तीनों जो है इन्वॉल्व हो रहे होते हैं डिप्टाइन कंट्रैक्चर में, इस और ये इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो इसलिए ये डिप्टाइन कंट्रैक्चर इन तीनों को जो ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए इनमें इनको इन्वॉल्व नहीं कर रहा होता। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 द pitches with valgus extension overload syndrome. Valgus extension overload syndrome are mostly symptomatic due to, अच्छा वो क्यों हो रहे होते हैं symptomatic? क्योंकि पीछे जो जिनमें बार बार जो है वो क्या हो रही होती है, वल्गस एक्सटेंशन ओवरलोड सिंड्रोम क्या क्यों हो रहा होता है? क्योंकि आपने मैक्सिमम जो है ओवर यूज किया, फटीग किया, जिसकी वजह से वहां पे स्ट्रेच फ्रैक्चर आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो होगा डी है, स्ट्रेस फ्रैक्चर। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग टेंडन इज द मोस्ट कॉमनली रैप्चर्ड इन रोमाटाइड डिजीज। यहाँ पे कौन सा ऐसा टेंडन है जो मोस्ट कॉमनली रैप्चर होता है रोमाटाइड डिजीज में? तो वो हमारे पास जो है वो होता है जो रोमाटाइड डिजीज में हमारे पास होता है एक्सटेंसर इंडिसिस का जो टेंडन है वो हमारे पास ज्यादातर जो है वो फ्रैक्चर जो है वो कैप्चर हो रहा होता है। देन है क्वेश्चन नंबर 24 इन द evaluation ऑफ infants प्रोवोकेटिव टेस्ट रिजल्ट इन पॉजिटिव। अगर प्रोवोकेशन टेस्ट जो है अपना का जो है वो पॉजिटिव है तो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ, तो उसकी इंडिकेशंस क्या होंगी? उसकी इंडिकेशन जो है वो हमारे पास, क्योंकि उस पेशेंट को जो क्या होगी हिप जॉइंट इंस्टेबिलिटी होगी, तो इसलिए बोलो प्रोवोकेशन टेस्ट जो है हम यूज कर रहे होते हैं फॉर द हिप इंस्टेबिलिटी के लिए। देन है हमारे पास द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ सीपीएम आफ्टर द लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन। तब जो हमारे पास कंटिन्यूस पैसिव मशीन है उसकी प्राइमरी बेनिफिट जो है वो हम जब लिगामेंटस अगर किसी को रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है तो उसके लिए हमारा इसका क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा? तो इसमें हमारे पास जो हमारे पास पहला जो होगा वो ये होगा कि जो एडियन फॉर्मेशन है वो प्रिवेंट हो जाएगी, रिडक्शन इन एडियन फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 द एटियोलॉजी ऑफ द पेरी आर्थराइटिस ऑफ द शोल्डर इज। तो इसमें क्या होता है, तो जो पेरी आर्थराइटिस है उसकी इटियोलॉजी है ज्यादातर इडियोपैथिक होती है। देन है अल्ब्स पैल्सी इज ड्यू टू इंजरी ऑफ, जो अल्ब पैल्सी होती है वो किसकी वजह से इंजरी होती है? वो हमारे पास होती है ड्यू टू अपर रूट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस इन्वॉल्विंग द C5 और C6। ठीक हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 28 the following typical antibiotic agent is used in the treatment of burn wound। और जो burn wound जो होता है उसके लिए जो एंटीबायोटिक हम एजेंट यूज कर रहे होते हैं वो कौन सा होगा? तो वो होगी हमारे पास क्वेश्चन आंसर है हमारे पास इज सी द सिल्वर सल्फोनाजाइड। जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 a man sleep while walking develop swelling immediate in the knee joint, structure are most probably injured। जो स्ट्रक्चर जो इंजर्ड होगा, जो पेशेंट जो चल रहा था, कोई भी आदमी चल रहा था, चलते वक्त वो स्लिप हुआ और उसको स्वेलिंग डेवलप होगी इमीडिएट इन द नी जॉइंट में, तो क्या होगा? कौन सा लिगामेंट जो है, कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होगा? वो हमारे पास होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी जो है इमीडिएट हो रही होती है स्वेलिंग। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 द पोजीशन ऑफ लोअर लिम्ब इन ऑस्टियोआर्थराइटिस इज। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो है हमारे पास लोअर लिम्ब की पोजीशन क्या होगी? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे पास लोअर लिम्ब की जो पोजीशन होती है वो होती है फ्लेक्शन, एबिडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है,
ये वाली पोजीशन, फ्लैगियन एबिडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। अच्छा, जो गैंग्लियन, क्वेश्चन नंबर 31 है, गैंग्लियन इज द मोस्ट कॉमन सीन अवर। तो गैंग्लियन कहाँ पे सीन आपको हो रही होती है? वो होती है हमारे पास डार्सल एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन है अर्लीस्ट मोमेंट टू बी इम्पेयर्ड इन टीबी हिप इज। ट्यूबरकुलोसिस जो हिप है उसमें अर्लीस्ट मोमेंट जो होती है इम्पेयर्ड हो रही होती है वो कौन सी होती है? वो फ्लैगियन है। अर्लीस्ट मोमेंट जो इम्पेयर होती है वो हमारे पास फ्लैगियन है। देन है ट्रू अबाउट डुप्ट्राइन कंट्रैक्चर इज। डुप्ट्राइन कंट्रैक्चर के बारे में जो हमारे पास ट्रू है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 इज ऑप्शन इज जो कॉमन न्यूड्यूल हैं वो इज अर्लीस्ट साइन होते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अच्छा, जो है हमारे पास ऑल आर कॉमन एट द एल्बो डिसलोकेशन एक्सेप्ट। हाँ, जो एल्बो डिसलोकेशन में सारी चीजें कॉमन होती है लेकिन एक चीज जो है वो कॉमन नहीं है, वो क्या होती है? वो होती है मायोसाइटस ओसिफिकेंट प्रोग्रेसिया। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सारे कॉमन है लेकिन ये हमारे पास नहीं, बहुत कम कॉमन होता है। देन हमारे पास कोब एंगल इज मेजर्ड इन। कोब एंगल जो हम मेजर कर रहे होते हैं वो किस में कर रहे होते हैं? स्क्लेरोसिस में कर रहे होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 36, myositis ossification traumatica is common in which of the following joint? जो ये myositis ossification traumatica जो है ये कॉमन होता है हमारे पास एल्बो जॉइंट में, मोस्ट कॉमन होता है। ठीक हो गया। देन हमारे पास 37, द myositis ossificans traumatica is most frequent in elbow dislocation in which of the following muscle? जो मसल इसमें इन्वॉल्व होता है वो हमारे पास है वो है ब्रेकियालिस मसल। जो ब्रेकियालिस मसल है उसमें ज्यादातर मोस्ट कॉमनली ये जो है बन रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास a young adult sustained a close fracture of both bone of the right leg in a scooter accident. He was treated by a close reduction and above knee plaster cast for 3 months. His fracture unite, but on a removal of plaster, his knee was stiff. तो ये जो है हमारे पास कौन सा जो है इन्वॉल्वमेंट होगी, किस फ्रैक्चर की बात की जा रही है? जिसमें क्या होता है हमारे पास जो है पेशेंट का जो नी है वो अभी तक जो है वो स्टिफ है। ये हमारे पास सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द फीमर इज द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द फीमर। ठीक है, नी जॉइंट का स्टिफ है ना तो फीमर का आएगा इसमें। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, ऑल इज ट्रू अबाउट मल्टीपल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमाटोसिस एक्सेप्ट। इसमें सारे ठीक हैं बट एक चीज जो है वो गलत है। तो यहाँ पे जो है वो इसमें जो है ये इसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, द प्रोड्यूस एम्यूकेशन इन द एनीमिया। तो ये हमारे पास ऑप्शन गलत है और सारे जो ऑप्शन हैं वो ठीक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। हाँ, द एटीट्यूड पोलिसमैन टेकिंग टिप इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो पोलिसमैन टिप है वो हमारे पास कब होती है? वो हमारे पास होती है, सॉरी, पुलिसमैन टिप जब हमें होती है वो होती है अब पॉलिसी में। ठीक है, तो वो पुलिसमैन टिप जो है इसका मतलब आल पॉलिसी है, यानी कि जो अपर ट्रंक है उसकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। देन है टाइप ऑफ नर्व लीजन इन आ सैटरडे नाइट पॉलिसी मोस्ट कॉमनली इन। जो सैटरडे नाइट पॉलिसी होती है उसमें जो मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्वमेंट होती है, जो टाइप ऑफ लीजन होता है नर्व का, वो कौन सा होता है? तो वो हमारे पास होता है न्यूरोप्रेक्सिया। न्यूरोप्रेक्सिया जो है सैटरडे पॉलिसी में होता है। न्यूरो क्वेश्चन नंबर 41 का सी इज ऑप्शन इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 42, एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जायंट सेल ट्यूमर।
जो जॉइंट सेल ट्यूमर है उसकी एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होंगी। तो जो जॉइंट सेल ट्यूमर होता है वो आपको दिखता है एक्सरे में जो है वो हमें मिलता है, उसमें सोप बबल होते हैं, जैसे इस साबुन से बबल बन रहे होते हैं जब आप यूज़ करते हो सोप के साथ तो बबल बन रहे होते हैं, इस तरह जो है आपको इस जॉइंट सेल ट्यूमर में ये आपको एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। देन है क्वेश्चन नंबर 43, prolonged immobilization can produce all of the following except। जो prolonged immobilization होती है उसमें जो है वो क्या होगा, यहाँ पे जो होता है वो इसमें जो गाल स्टोन जो है वो नहीं हो रहे होते और सारी चीजें हो रही होती हैं prolonged immobilization में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन फ्लैल चेस्ट इज। तो इसके लिए हमारे पास बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, इज चेस्ट ब्लेंडर हम उसको देंगे। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो इज चेस्ट ब्लेंडर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इन पुल्ड एल्बो। जो जब आप बच्चों को लेके चल रहे होते हो ना, छोटे बच्चों में अक्सर पुल्ड एल्बो हो जाता है उनको, तो उसमें किस चीज़ का फ्रैक्चर होता है या सबलक्सेशन होता है या डिस्लोकेशन होता है। तो वो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर इस सी इज करेक्ट, द डिस्लोकेशन ऑफ द रेडियल हेड का जो है वो जो है वो निकल जाता है, रेडियल हेड डिस्लोकेशन होती है। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो है द बेसिक काज ऑफ वर्कमैन कंट्रैक्चर इज। जो वर्कमैन कंट्रैक्चर जो हैं वो उसका बेसिक काज क्या होता है, तो वो हमारे पास काज है इंजरी टू द वेसल्स। जो वेसल्स है उनकी इंजरी होगी उसकी वजह से जो हमारे पास वर्कमैन इस्केमिक कंट्रैक्चर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 इज अ फिंगर डिफॉर्मिटी ऑफ द वर्कमैन इस्केमिक कंट्रैक्चर गेट करेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। जब वर्कमैन इस्केमिक कंट्रैक्चर होते हैं तो आप ऐसे कौन सा पोजीशन आप यूज करते हो जिसमें जो है वो आपकी कंट्रैक्ट जो इस्केमिक कंट्रैक्चर है वो करेक्ट होती है, फिंगर डिफॉर्मिटी करेक्ट होती है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर इज ए इज करेक्ट, यानी रिस्ट डॉर्सिफ्लेक्शन यानी कि करवाते हो तो। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, पोस्ट ट्रॉमेटिक एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ स्केफाइड इज मोस्ट कॉमन इन। जो स्केफाइड का एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो होता है वो किस जो है स्केफाइड का मोस्ट कॉमन कौन सा है, यानी कि उस जो स्केफाइड है उसकी कौन कौन सी जगह जिनमें जो मोस्ट कॉमन होता है, तो वो हमारे पास होता है वेस्ट ऑफ द स्केफाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डुप्ट्राइन कंट्रैक्चर इज फाइब्रोसिस ऑफ डुप्ट्राइन कंट्रैक्चर इज अ फाइब्रोसिस ऑफ, उसमें किस चीज का फाइब्रोसिस हो रहा होता है। ऑप्शन ए इज पाम ऑफ फेशिया का हो रहा होता है, किसका, पाम ऑफ फेशिया का। क्वेश्चन नंबर 50, मोस्ट कॉमन नर्व डैमेज इन अ शोल्डर डिस्लोकेशन इज। शोल्डर डिस्लोकेशन में हमारे पास जो मोस्ट कॉमन नर्व डैमेज है वो कौन सी होगी, शोल्डर डिस्लोकेशन की बात की हुई है ना, तो शोल्डर डिस्लोकेशन में मोस्ट कॉमन जो होती है वो हमारे पास होती है एक्सिलरी नर्व। इसी तरह हमारे पास है इन अ कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ द नी डिफॉर्मिटी सीन इन, कंजेनिटल नी डिफॉर्मिटी सीन जो होती है वो हमारे पास मिलती है इन एक्सटेंशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, अर्लीस्ट विजिबल चेंज इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो विजिबल चेंज होती है वो हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है फिब्रिलाइजेशन। फिब्रिलाइजेशन होता है जिसमें क्या होता है, ये हमारे पास विजिबल चेंज होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। देन है हमारे पास अर्ली साइन ऑफ वर्कमैन इस्केमिक कंट्रैक्चर इज, जो अर्ली साइन होगा वो क्या होता है, ऑन अ पैसिव एक्सटेंशन देयर इज अ पेन। ठीक है, पैसिव एक्सटेंशन जब आपने करवाई वहां पे फिर क्या होगा, पेन होता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 54, द मोस्ट कॉमनली द इन्वॉल्व स्ट्रक्चर इन ड्यूट्राइन कंट्रैक्चर इज। जो ड्यूट्राइन कंट्रैक्चर में मोस्ट कॉमन जो स्ट्रक्चर होता है इन्वॉल्वमेंट का वो कौन सा होगा। हमारे पास सारे स्ट्रक्चर होते हैं, नोटेटरी लिगामेंट भी होते हैं,
पेरिटोनियस वेन भी होता है, सुपरफिशियल ट्रांसफर लिगामेंट्स भी होते हैं। तो ये सारे जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, किसमें, ड्यूक्राइन कंट्रैक्चर में। अच्छा, आगे हमारे पास द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म काज हेमाटोजेनेसिस ऑस्टियोमाइलाइटिस इन चिल्ड्रन। तो वो हमारे पास होता है स्टेफिलोकोकस। वो क्या कर रहा होता है, मोस्ट कॉमन जो हेमाटोजेनेसिस ऑस्टियोमाइलाइटिस काज कर रहा होता है। देन है हमारे पास मल्टीपल इन हेरिडिटरी osteochondromatosis present all of the following problem except। तो यहाँ पे हमने पहले भी देखा था, इसमें क्या था, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें हमारे पास है आंसर इज डी इज आंसर। इसमें एनीमिया एंड टक्सोमिया नहीं होता और सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। द पैराप्लेजिया इन ट्यूबरक्लोसिस इज मोस्ट कॉमन इन विच रीजन ऑफ द स्पाइन। तो इसमें हमारे पास कौन से रीजन ऑफ द स्पाइन जो है मोस्ट कॉमन होगा, वो होगा हमारे पास इन डॉर्सल स्पाइन का। डॉर्सल स्पाइन का अगर जो है वो अगर आपके पास जो है जो होगा, तो मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास होता है डॉर्सल स्पाइन का, जिसकी वजह से क्या होगा, पैराप्लेजिया होगा इन ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस्ट्रोनिमियस रिसेक्शन इज डन मोस्ट कॉमनली इन। ये गैस्ट्रोनिमियस रिसेक्शन किस में की जाती है, CTEV congenital talipes equina virus। ऑप्शन नंबर ए इज correct। Next 59, which of the following correct female preponderance ratio in DDH। तो इसमें हमारे पास कौन सी जो है वो होगा, करेक्ट होगी। इसमें हमारे पास जो करेक्ट है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, हार्मोनल। देन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस एक्सेप्ट। ट्यूबरक्लोसिस के सारे फीचर्स हैं लेकिन एक्सेप्ट इनमें से कुछ एक नहीं है, वो है हमारे पास स्क्लेरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 61। गैस्ट्रोनेमियस रिसेक्शन इज डन मोस्ट कॉमनली इन डैश। तो ये हमारे पास किस में दी जाती है, CTEV में। क्लब फुट वाले पेशेंट है उनमें। नेक्स्ट है हमारे पास the expression knee movement 15 to 90 degree meant all of the following except। यानी कि फुल नी रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है, इसका मतलब यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ नी जॉइंट मोमेंट 15 to 90 डिग्री मीन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसका मतलब है फुल रेंज ऑफ नी जॉइंट मोमेंट प्रेजेंट। तो ये नहीं होगा, इसके अलावा सारी होंगी। यानी कि अगर यहाँ पे कहा जाए 15 to 90 मोमेंट है, तो इसका मतलब है लास्ट 15 डिग्री नी एक्सटेंशन इज एब्सेंट होगी, या फिर लास्ट 30 डिग्री फ्लेक्जन इज एब्सेंट हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं फ्री फ्लेक्जन 15 to 90 डिग्री हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन सही है, लेकिन एक गलत था इसमें, जो नहीं है एक्सेप्ट, वो है फुल रेंज ऑफ नी मोमेंट प्रेजेंट। अब क्वेश्चन नंबर 63 है। 63 का जो है ऑप्शन है हमारे पास, द फिजियोथेरेपिस्ट एग्जामिन अ पेशेंट डायग्नोसिस विद एक्यूट पोस्टीरियर क्रूशिएट स्प्रेन। जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है उसका स्प्रेन हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी फॉर द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट क्या होगी, ठीक है, अगर वो इंजर हुआ है तो क्या होगी। तो ये होती है हमारे पास फोर्सफुल लैंडिंग ऑन द एंटीरियर टिबिया विद नी हाइपरफ्लेक्स्ड। अगर नी हाइपरफ्लेक्स्ड है तो आपने फोर्सफुल लैंडिंग की ऑन द एंटीरियर टिबिया पे। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट है इसका। ठीक है, देन है क्वेश्चन नंबर 64। अ पेशेंट डायग्नोस्ड विद द राइट shoulder adhesive capsulitis is limited to 25 degree of lateral rotation। Which mobilization technique should be indicate with this limitation। तो अब इसका पेशेंट जो है आपके पास राइट शोल्डर जो है वो उसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस है, उसकी लैटरल रोटेशन जो है वो 25 डिग्री लिमिटेड है। तो उसके लिए आप जो है वो कौन सी ग्लाइडिंग करवाते हो, कौन सी टेक्निक मोबिलाइजेशन की यूज़ करते हो। तो वहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हम लैटरल डिस्ट्रैक्शन और इंटीरियर ग्लाइड देंगे, क्योंकि 25 डिग्री लैटरल रोटेशन लिमिटेड है, तो हम लैटरल डिस्ट्रैक्शन करवाएंगे और इंटीरियर ग्लाइड करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास मोमेंट इंक्रीज होगी। देन हमारे पास 65 आप क्वेश्चन नंबर है 65 जो है, जो हमारे पास पेशेंट है वो
A therapist design an exercise program for the patient rehabilitating for a lower extremity injury. Lower extremity injury है उसकी. The single most important factor for an exercise program designed to increase muscular strength. अब जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो डिज़ाइन कर रहा है एक्सरसाइज थेरेपी प्रोग्राम एक पेशेंट के लिए जिसको लोअर एक्सट्रीमिटी की इंजरी है, और उसने क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो जो है जो एक्सरसाइज प्रोग्राम का वो उसने जो वो ये है कि वो उसने इंक्रीज़ करना है मसल स्ट्रेंथ। तो उसके लिए जो है वो क्या करता है, इसके लिए हमारे पास जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मस्कुलर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 66. The patient involved in the motor vehicle accident sustained a fracture of the proximal fibula. The fracture damage द मोटर कंपोनेंट ऑफ द कॉमन पेरोनियल नर्व। अब जो फ्रैक्चर उसका हुआ प्रोक्सिमल फिब्यूला का, ठीक है, और उसकी वजह से कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो इन्वायरमेंट हुई उसकी। तो हमारे पास जो है उसके लिए एंकल डोर्सीफ्लेगियन ई वर्जन अगर पेशेंट की टेस्ट किया हमने उसके, तो उसको देखा कि 2/5 थे वो। द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू असिस्ट द पेशेंट विद एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग वुड बी। तो मोस्ट इफेक्टिव जो होगा वो हमारे पास कौन सी होगी कि हम उसको जो इंटरवेंशन जो पेशेंट को असिस्ट करे डेली लिविंग में कि वो हेल्प यानी जो अपने डेली एक्टिविटी के टास्क है वो परफॉर्म कर सके, वो क्या होंगी, हम उसको कौन सी एक्सरसाइज ऐसी दे सकते हैं। तो वो हमारे पास ऑप्शन इज बी इज इम्पॉर्टेंट है, वो है एन आर्थोटिक्स। हम आर्थोटिक्स देंगे ताकि जो है वो इजीली वर्क कर सके। 67 अ थेरेपिस्ट implement an aquatic program for the patient rehabilitation for a total hip replacement. पेशेंट की हिप रिप्लेसमेंट हुई भी एक्वेटिक प्रोग्राम जो है वो जो है देख रहे हैं, बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट सेशन द पेशेंट इंडिकेट हाउ मच ईजियर इट is to walk in the water as compared to land. What factor is responsible for the patient ability to walk in the water? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पेशेंट जो है इजीली वॉक कर रहा होता है इसमें वाटर में एज कम्पेयर टू लैंड, तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे वो कौन सा होगा, तो वो हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ए ऑप्शन इज करेक्ट इज द बायंसी। बायंसी जो है वो क्या कर रही होती है, वो मतलब वेट जो है वो ज़्यादा नहीं हो रहा होता जब आप वाटर बेस्ड एक्टिविटी करते हो। तो देन हमारे क्वेश्चन नंबर 68, a therapist develop a list of behavior object for the patient 3 week status post open reduction and internal fixation of the right femur। ठीक है, उसने देखा जो फाइंडिंग की, उसने देखा कि पोस्ट ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन ऑफ राइट फीमर के दौरान विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट क्लासिफाई एज अ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। तो उसने कौन से जो है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव उसने नहीं हो सकती, इसमें हम देखेंगे कौन से हैं। तो वो हमारे पास जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होंगे वो कौन से होंगे, the patient will comprehend the difference between 2 or 3 point gate. अच्छा, इनमें जो अदर्स हैं वो तो हमारे पास बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन जो हमारे पास नहीं है वो हमारे पास ये है ऑप्शन नंबर ए, द पेशेंट विल comprehend द डिफरेंस बिटवीन 2 and 3 point गेट पैटर्न। 68, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 69, 69 the patient is referred to the physiotherapy 24 hours after the total knee replacement। knee replacement के 24 hours के बाद what exercise would be most appropriate to begin a treatment? कौन सी exercise आप करवाओगे जो है after the 24 hours after the total knee replacement? तो हम जो उसको एक्सरसाइज करवाएंगे वो हमारे पास क्वाड्रिसेप सेट, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 70, a patient a report to the physiotherapist that she completely tore one of the ligament in her ankle. If the patient comment is accurate, the injury to the ligament should be classified as is जो हमारे पास पेशेंट ने कहा ब्रोकन हो गया मेरा लिगामेंट completely torn है, तो वो उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, तो हम उसको डालेंगे ग्रेड 3 स्प्रेन कैटेगरी में, ठीक है, कंप्लीट टोन है ना तो इसलिए। अच्छा, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71, थेरेपिस्ट रिव्यू अ मेडिकल चार्ट फॉर पेशेंट
admission to the hospital 2 days ago. 2 day ago age. The chart specify the epidermal and dermal layer were completely destroyed and some of the subcutaneous tissue was damaged. This description best described as a dash bar. अब जो है उस फिजियोथेरेपी पेशेंट जो है वो उसने देखा जो पेशेंट जो है 2 days ago जो है एडमिट हुआ था पेशेंट उसको चार्ट में देखा एपिड्यूरल और डर्मल लेयर जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुए हैं और कुछ सबकटेनियस टिश्यू जो है डैमेज हुए हैं तो इस बर्न को उसने क्या नाम देना है तो वो हमारे पास जो बर्न होगा वो हमारे पास होता है फुल थिकनेस बर्न। ठीक है फुल थिकनेस बर्न में क्या होता है आपका डर्मल एपिडर्मल और कुछ सबकटेनियस टिश्यू की जो जो लेयर्स हैं वो टिश्यू जो है वो डैमेज हो रहे होते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 the total knee joint replacement can allow an individual to achieve significant high function level. What is the primary indication for the total replacement? टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए क्या होगी यहाँ पे इंडिकेशंस तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इंडिकेशन होती है वो हमारे पास होती है पेन। ठीक है पेन की वजह से ही जो आप क्या करते हो टोटल नी रिप्लेसमेंट की जाती है। टू टेस्ट द पॉसिबल एंटीरियर इंस्टेबिलिटी एंटीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी फिजियोथेरेपिस्ट शुड मूव द ह्यूमरस इनटू अगर जब भी आप पॉसिबल अगर आपको लग रहा है कि इंटीरियर शोल्डर की इंस्टेबिलिटी है जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो ह्यूमरस को किस तरह जो है वो मूव करवाएगा तो वो करेगा एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन की तरफ। ठीक है एबडक्शन और लैटरल रोटेशन करवाएगा ताकि जो है उसको पता चल जाएगा कि क्या उसको एंटीरियर इंस्टेबिलिटी है या नहीं है। एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन। Then question number 74. A patient scheduled for the total hip replacement surgery is referred to the physiotherapy for the pre-operative instruction. All of the following should be incorporated into the post-operative section except. सारा कुछ उसने देखा लेकिन उसमें एक चीज नहीं है वो क्या है the proper use of an addiction pillow तो ये हमारे पास जो है ये नहीं है उसके अलावा और सारी जो है वो सही थी। Question number 75. हाँ 75 the patient a therapist examine a patient diagnosed with an Achilles tendon injury which clinical finding is not indicative of rupture Achilles tendon। अच्छा इसमें जो है हमारे पास कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग जो है हमारे पास नहीं दे बता रही कि ये रप्चर Achilles tendon है तो ये इसका हमारे पास ऑप्शन है ए नेगेटिव थॉम्पसन टेस्ट। उसके अलावा जो है हमारे पास दूसरे जो हैं वो जो है पॉजिटिव हैं लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इंडिकेटिव जो है वो क्या है नेगेटिव थॉम्पसन टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 जो है वो क्या है अ पेशेंट 4 वीक स्टेटस पोस्ट आर्थोस्कोपी मीडियल मेनिसेक्टमी इज लिमिटेड इन नी फ्लैगियन रेंज ऑफ मोशन। ठीक है विच मोबिलाइजेशन टेक्निक्स वुड बी द मोस्ट बेनिफिशियल टू इंक्रीज नी फ्लैगियन तो यहाँ पे जो है पेशेंट ने जो है 4 वीक के लिए पोस्ट आर्थोस्कोपिक मीडियल मेनिसेक्टमी हुई हुई है उसकी लिमिटेड फ्लैगियन रेंज है तो कौन सी हमारे पास मोबिलाइजेशन टेक्निक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है बेनिफिशियल है कि वो नी की फ्लैगियन को इंक्रीज कर सकें तो 76 हमारे पास जो ऑप्शन जो है वो सी इज करेक्ट इज पोस्टीरियर ग्लाइड हम देंगे तो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा नी की फ्लैगियन ऑफ द टिबिया पोस्टीरियर ग्लाइड ऑफ द टिबिया करेंगे तो नी फ्लैगियन इंक्रीज होगी। देन है क्वेश्चन नंबर 77 assuming a normal development with which activity would typically not occur prior to the 9 month of age। अगर बच्चे की बात की जाए तो बच्चा जो है वो कौन सी एक्टिविटी 9 मंथ की एज से पहले नहीं करता तो वो हमारे पास है ऑप्शन सी यूज ऑफ पिंसर ग्रिप जो है 9 मंथ से बिफोर नहीं होती। ठीक है ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एक पेशेंट है हमारे पास a patient with a spinal cord injury position on a tilt table elevated to 60 degree began to complain of dizziness and nausea। अब पेशेंट आपके पास आया उसको आपने टिल्ट टेबल पे रखा उसकी जो टेबल है वो आपने एलिवेट की 60 डिग्री उसको नोजिया हुआ डेजिनेस हुआ। अब इमीडिएट रिस्पांस क्या होगा फिजियोथेरेपिस्ट का तो पेशेंट की क्या करेगा इमीडिएट रिस्पांस क्या होगा 78 वो क्या करेगा लोअर द टिल्ट टेबल टू द हॉरिजॉन्टल एंड मॉनिटर द पेशेंट वाइटल साइन तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 79, द पेशेंट इज रेफर टू द फिजियोथेरेपी विद द C6 nerve root injury. Which of the following clinical finding would not be expected with this type of injury? अब इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा, हाँ जो है वो कौन सी इंजरी आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, तो प्रेस्टीजिया ऑफ लॉन्ग रिंग फिंगर्स, ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते, प्रेस्टीजिया ऑफ लॉन्ग एंड रिंग फिंगर्स। नेक्स्ट है हमारे पास 80, a therapist is concerned about the possibility of a patient developing a deep venous thrombosis following surgery. Which of the following special tests should be useful to identify the presence of deep venous thrombosis? deep venous thrombosis के लिए जो important test है वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। करिए टेस्ट, एलिजर टेस्ट जो है ये हम यूज कर रहे होते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई करें डीप वेनस थ्रोम्बोसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, a patient recovering into a hospital from a total knee replacement is examined by the physical therapist. Assuming an uncomplicated recovery, by the therapist, assuming an uncomplicated recovery, now much knee range of motion is elastic prior to the डिस्चार्ज। तो अब जो है पेशेंट रिकवर हो रहा है टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए फिजियोथेरेपी एग्जामिन कर रहा है और उसको एज्यूम कर रहा होता है कि अनकम्प्लिकेटेड रिकवरी है और उस वो कितना एज्यूम कर रहा है कि वो जो है डिस्चार्ज से पहले इतनी होनी चाहिए, तो वो हमारे पास जो है वो 0 to 90 डिग्री। अच्छा नेक्स्ट है 82, द थेरेपिस्ट एग्जामिन अ 40-year-old फीमेल डायग्नोसिस विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, व्हिच क्लिनिकल फाइंडिंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा इसमें सारी चीजें हैं बट एक चीज नहीं है, वो क्या है, तो वो हमारे पास है हर्बिडन नोड्यूल, ये हमारे पास नहीं होते इसमें, किसमें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। नेक्स्ट है हमारे पास 83, while assuming the patient diagnosed with Achilles tendinitis, a therapist note that foot appear to be pronated in standing. Which motion combined to create a pronation? अच्छा अगर Achilles tendinitis है, फिजियोथेरेपिस्ट ने देखा कि वो पेशेंट जो प्रोनेट कर रहा होता है स्टैंडिंग में, और वो आप देखते हो कि प्रोनेशन जो है वो कौन सी मोशन जो है प्रोनेशन काज कर रही होती है, प्रोनेशन हमारे पास में हो रही होती है एबिडक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन एंड इवर्जन। प्रोनेशन होती है, प्रोनेशन हमारे पास होता है एबिडक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन एंड इवर्जन की वजह से। देन है 84, a patient status is the patient status post motor vehicle accident is treated with using skeletal traction. Which bone when fracture is often associated with this type of fraction? तो इस तरह की कौन सी जो है वो हम देख रहे होते हैं फ्रैक्चर कौन सी बोन का होगा, तो फीमर का जो है वो फ्रैक्चर हो रहा होता है। देन क्वेश्चन नंबर 85, therapists examine a patient with the bicepal tendinitis. Which clinical finding would you not expect the therapist to identify when examining the patient? अच्छा बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस है, आप क्लिनिकल फाइंडिंग जो है आप इसमें से कौन सी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो पेशेंट को एग्जामिन कर रहे होते हो, तो वो हमारे पास कौन सी है, तो हम रेफर पेन टू द C7 to C8 डर्माटोम, तो ये हमारे पास जो है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। Next, a therapist examine a patient 2 days status post total hip replacement using a post lateral approach, ठीक है, posterior lateral approach से जो है उसकी हुई टोटल हिप रिप्लेसमेंट। द पेशेंट जो है वो इन द बेड है विद द स्लिंग पुलिस सिस्टम, विच एक्सरसाइज शुड बी इन अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट अज्यूमिंग टू अनकम्प्लिकेटेड पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स, तो इसमें से कौन सी जो है वो हमारे पास जो है सही नहीं है, तो वो हमारे पास कौन सी है,
is a active assisted abduction adduction when thigh is 14 in the sling, तो हम ये नहीं देंगे। ये जो है इज अनकम्प्लिकेटेड पोस्ट ऑपरेटिव, ये एक्सरसाइज जो है इनअप्रोप्रिएट है। जब पेशेंट जो है स्लिंग में, उसको स्लिंग पुलिस सिस्टम में बंधा हुआ है तो ये नहीं देंगे। देन है 86, a therapist examine a patient 2 days status post total hip replacement using a posterior lateral approach. The patient is in the bed with a single pulley system. Which exercise would be inappropriate for the patient assuming an uncomplicated post-operative course? तो active assisted abduction adduction with the thigh supported in the sling, ये नहीं होगी, ठीक है। ये ऑप्शन इज करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 87, 25-year-old male diagnosed with the first degree acromioclavicular sprain. This injury occurred 2 days ago after being cracked into the board while playing hockey. Checked into the board while playing in the hockey. Which of the following would you not expected to the true during the initial examination? तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है इंक्रीज एलिवेशन ऑफ द स्कैपुलर एंड ऑफ द एक्रोमियन, तो ये जो है एलिवेट होगा, ठीक है। ये जो है हमने एक्सपेक्ट नहीं किया टू बी ट्रू ड्यूरिंग द इनिशियल एग्जामिनेशन। द पटेलर क्वेश्चन नंबर 88, the patellar tracking dysfunction is common problem in the orthopedics. Dynamic factor of the patella tracking dysfunction includes, जो डायनेमिक फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे इसमें, ये मतलब क्या होता है, वास्टस मीडियालस ओब्लिक मसल की इनसफिशिएंसी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट डायनेमिक फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है। यही जो है वर्क करवा रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आ थेरेपिस्ट इंस्ट्रक्ट अ पेशेंट in a residual limb wrapping, which bandage should be most appropriate to utilize a patient with the transfemoral amputation। तो ये हमारे पास जो है इसके लिए कौन सी यूज करेगा, वो 6 इंच यूज करेगा, ठीक है। एम्पुटेशन के जो अप्रोप्रिएट बैंडेज जो है वो यूज करेगा 6 इंच। 89, अब हमारे पास है 90, a patient with the amputation must be competent with residual limb care. The most objective long term goal for the bandage would be, तो most long term benefit जो होगा वो हमारे पास क्या होता है, the patient will perform proper bandaging of the residual limb 100% of the time. Question number 91, the therapist provide the post-operative training for the patient scheduled for the thoracic surgery. Which activity would be most appropriate to deep venous thrombosis post surgery? तो यहाँ पे हमारे पास जो है एंकल पंपिंग इज इफेक्टिव, ठीक है, आफ्टर द पोस्ट सर्जरी। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास है। देन हमारे पास 92, द पेशेंट रिहेबिलिटेशन फ्रॉम अ cardiac surgery is monitoring using the arterial line. The primary purpose of arterial line is dash is to measure the blood pressure. arterial line का हमारा पर्पस जो होता है वो ब्लड प्रेशर हम मेजर कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 is the patient alter a nurse to skin breakdown on the patient right heel. Which position would leave the patient most susceptible to additional tissue damage? Is supine position। अगर वो supine में रहेगा तो ज़्यादा उसके डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 94, a therapist reminds a patient of post-operative contraindication following a hip replacement surgery. Which statement would not be considered good advice? तो इसमें जो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट गुड एडवाइस नहीं है, व्हेन टर्निंग प्रोवाइड टू द अफेक्टेड साइड, ये हमारे पास जो है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95, बेस्ड ऑन द रूल ऑफ 9, द एडल्ट हु हैज बर्न ऑन द इंटीरियर राइट आर्म, इंटीरियर thorax and the genital region would be classified having the burn over the dash percentage of the body। अच्छा, उसका राइट आर्म भी है, इंटीरियर thorax भी है और जेनिटल एरिया भी है, तो इसके लिए उसका कितना बनेगा, वो हमारे पास बनेगा 23.5%।
ठीक है। देन है 96 ऑप्शन जो है वो है हमारे पास, द पेशेंट इज रेफर टू द फिजिकल थेरेपी फॉर द रेंज ऑफ मोशन एंड स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज आफ्टर सस्टेनिंग द एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ द शोल्डर। एंटीरियर डिस्लोकेशन है उसकी सस्टेनिंग के लिए। द पेशेंट वाज इमोबिलाइज्ड इन अ स्लिंग इन द स्वाट फॉर द 4 वीक, ठीक है, एंड इट इज बीइंग 5 वीक सिंस द इंजरी डेट। विच एक्टिविटी वुड which activity would be most appropriate for the patient to begin a strengthening for involved shoulder। तो वो कौन सी एक्टिविटी है वो करेगा, वो हमारे पास है वो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज विद आर्म पोजीशन इन द एट द पेशेंट साइड, तो वो ये वाली एक्सरसाइज करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज विद आर्म पोजीशन एट द पेशेंट साइड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 97, द पेशेंट स्टेटस पोस्ट post radical mastectomy secondary to breast cancer is referred to the physiotherapist। typical intervention include all of the following except, इसमें सारी एक्सरसाइजेज हैं लेकिन ऐसी एक्सरसाइज आप नहीं दोगे, वो कौन सी इंटरवेंशन है, तो वो हम क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग पेन मेडिकेशन, ये हम नहीं देंगे। उसके अलावा जो इंटरवेंशन है वो हम कर देते हैं। देना हमारे पास 98, a 36-year-old female is limited to the 30 degree of lateral rotation at the right shoulder। 30 डिग्री lateral rotation नहीं हो रही उसकी, ठीक है। which shoulder mobilization technique should be most beneficial for increase the lateral rotation। अब lateral rotation के लिए आप कौन सी जो है वो ग्लाइड दोगे, कौन सी mobilization techniques दोगे, तो वो हमारे पास कौन सी है, तो वो हम anterior glide of the humeral head देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 99, विच प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वुड बी फंक्शन टू स्ट्रेंथनिंग द इन्फस स्पाइनेटस एंड ट्रीज माइनर। ट्रीज माइनर के लिए इन्फस स्पाइनेटस के लिए कौन सी जो है इफेक्टिव एक्सरसाइज इफेक्टिव है, वो हम कौन सी देंगे, लैटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर विद द इलास्टिक ट्यूबिंग, ठीक है, ताकि जो है वो क्या होगा, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बन जाएगी ना, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 100, द डिपेंडेंट बेड मोबिलिटी टेस्ट इज रियलिस्टिक गोल फॉर द पेशेंट विद द C6 tetraplegia। In order to achieve this goal, the physical therapist should initiate a strengthening to all of the following muscle except, सारों सब के लिए वो करेगा मसल के लिए, लेकिन एक के लिए नहीं करेगा, वो कौन सी है, वो जो है फ्लेक्सी कार्पाई अल्नारिस के लिए नहीं करेगा, सबके लिए करेगा लेकिन फ्लेक्सी कार्पाई अल्नारिस मसल के लिए नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 101, a physical therapist examine a 16-year-old male diagnosed with the left knee anterior cruciate ligament insufficiency। During the examination of Leishman test is performed, Leishman test perform के ideally जो therapist है should perform this test with the knee। अच्छा, अब कौन सी रेंज में जो है ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो ये हमारे पास जो है 22-35 डिग्री, 22-35 डिग्री आप करते हो तो जो है ये हमारे पास आइडली हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ये टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 102, अ पेशेंट विद द फुल थिकनेस बर्न ओवर द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक, ठीक है, is examined in a physical therapist। The physical therapy must plan to treatment program based on the anticipation of the possible desk contracture। तो वो देख रहा होता है कि कौन से कंट्रैक्चर होंगे, तो वो हमारे पास जो होंगे वो फ्लैगियन कंट्रैक्चर होंगे, ठीक है, एंटीरियर साइड ऑफ द नेक है ना। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, हाँ 103 है, द प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया इज एसेंशियल फॉर द पेशेंट विद द बर्न। द प्रॉपर पोजिशनिंग शुड बी मेंटेन्ड, तो वो क्या होगी, हम प्रॉपर पोजिशनिंग जो मेंटेन कर रहे होते हैं वो कौन सी हैं, कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द डे, ठीक है। 104, the patient with the transfemoral amputation began to get training with the prosthetic। What effect will a hip flexion contracture have on the patient gait, ठीक है, हिप फ्लेक्शन कंट्रैक्चर के क्या इफेक्ट होगा गेट पे, तो जो पेशेंट होगी उसका जो स्टेप लेंथ है ऑन द प्रोस्थेटिक साइड विल बी इंक्रीज्ड,
Then have 105. The physiotherapist examine a patient with the suspected acutely torn medial meniscus. Which symptom is not commonly associated with the medial meniscal tear? जो हमारे पास हैमस्ट्रिंग एट्रोफी जो है वो सिम्टम जो है हमारे पास नहीं होता मीडियल मेनिस्कल टोन की वजह से।